हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि विद्यालयों में ठंड की वजह से इस समय छुट्टियां चल रही हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। तो आज हम उसी क्रम में लेके आए हैं क्लास 12th के समाकलन के खंडशः समाकलन से, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहीं से हमारा समाकलन का मेन चैप्टर चालू होता है। इसमें आप खंडशः समाकलन, त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन, आंशिक भिन्नों से संबंधित समाकलन और निश्चित समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को आगे की तरफ देखते चले जाएंगे। ये समाकलन और अवकलन दो चैप्टर मिलाकर के अवकलन के अनुप्रयोग और समाकलन के अनुप्रयोग, यानी इन चार चैप्टरों को मिलाकर के लगभग 44 से 45 नंबर के आपके क्वेश्चन बोर्ड में पूछ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं चैप्टरों को अच्छे से तैयार कर लें ताकि हमारे 100 में से 45 नंबर आसानी से प्राप्त हो सके। जब हम इन चैप्टरों को तैयार कर लेंगे तो और सभी चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके खंडशः समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल और कैसे उसको सॉल्व करते हैं उसके विषय में हम जानेंगे कि क्या उसकी थ्योरी होती है, कैसे उसको सॉल्व करने का तरीका होता है। फिर आसानी से आप इस प्रश्नावली के सभी सवालों को लगा सकते हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आप सभी लोग लाइक और शेयर करने में कंजूसी करते हैं, तो ये कंजूसी ना मत दिखाइए, क्योंकि जितनी मेहनत से हम आपको पढ़ाते हैं आप उतने मेहनत से पढ़ते भी नहीं हैं और न ही लाइक और शेयर करना जानते हैं। तो प्लीज, और जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए यूट्यूबर हैं, जो नए इस यूट्यूब में हमारी क्लास को देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को खंडशः समाकलन से। सर्वप्रथम हम जानते हैं खंडशः समाकलन क्या होता है। अभी तक समाकलन को हमने एक एक पढ़ा, यानी प्लस में पढ़ा, माइनस में पढ़ा, या किसी एक ही अंक का हमने समाकलन किया। अब हम क्या करते हैं, गुणा यानी गुणनफल में समाकलन को ज्ञात करते हैं। तो गुणनफल में समाकलन को ज्ञात करने के लिए मतलब क्या हो गया हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ कोई दो फंक्शन है, एक है f1x और एक दूसरा फंक्शन है हमारा f2x, इनका x के सापेक्ष समाकलन करना होता है। यानी दो पक्ष हैं, यानी दो फलन हैं, हमारे दो अंक हैं, दो फलन हैं, एक f1x है और एक f2x है। इन दोनों फलनों के गुणनफल को का समाकलन निकालते हैं, इसी को कहते हैं खंडशः समाकलन। क्या कहते हैं, खंडशः समाकलन। तो इसका फार्मूला होता है, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, f1x को कॉमन ले लेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx, यानी f2 का हम इंटीग्रेशन करते हैं माइनस करके, अब जिसको हमने कॉमन लिया है उसका हम क्या करते हैं, dy dx, यानी उसका अवकलन कर देते हैं, उसका अवकलन कर देते हैं और फिर दूसरे का फिर समाकलन कर देते हैं और पूरा जो मान आएगा उन सब का हम समाकलन कर देते हैं। यानी ये हमारा फार्मूला होता है कि f1x इंटू f2x dx का जब समाकलन हम करते हैं तो f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx और संपूर्ण का dx, यानी संपूर्ण का समाकलन हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये रहा फार्मूला। अब बात आती है कि हम किसको f1 माने और किसको f2। सपोज दैट एक साथ कई फंक्शन दे दिए गए हैं, अब उसमें हम कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको हमें f1 यानी प्रथम फलन मानना चाहिए, कौन सा ऐसा फलन है जिसको हमें द्वितीय फलन मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए, द्वितीय फलन मानना चाहिए। अब बात आती है, इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, नियम है एक आइलेट, एक नियम यानी एक रूल है हमारा जिसको बोलते हैं आइलेट। क्या भैया, आइलेट, यानी ILATE। क्या है, ILATE।
अब आई का मतलब होता है इनवर्सिबल, इनवर्सिबल यानी जो फंक्शन, जो त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं, इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स इसको बोलते हैं भैया इनवर्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। यानी इनवर्स का मतलब हो गया हमारा, क्या हो जाएगा भैया, इनवर्स का मतलब जैसे सपोज दैट आ गया हमारा साइन इनवर्स एक्स, क्या गया साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स। अगर ऐसे फंक्शन उस समाकलन में दिए गए हैं तो उनको हम प्रथम फंक्शन मानेंगे, यानी उनको हम प्रथम फंक्शन मानेंगे, प्रथम फलन मानेंगे। दूसरा क्या है एल, एल मतलब लॉगरिथम, एल मतलब लॉगरिथम, एल मतलब क्या होता है भैया, लॉगरिथम होता है, क्या होता है, लॉगरिथम होता है, ठीक ना। यानी लॉगरिथम कहने का मतलब जहां पर लॉग आ गया, लॉग एक्स आ गया, लॉग ए आ गया, लॉग से संबंधित कोई भी सवाल, कोई फंक्शन आ गया, कोई फलन आ गया, तो वहां पर हम अगर ये नहीं आ रहा है और लॉग आ गया है तो हम इसको प्रथम फलन मानेंगे, अगर ये आया तो इसको प्रथम फलन, और ये आ रहा है तो द्वितीय फलन। यानी जो आएगा, जो भी फंक्शन पहले आएगा उसको हम प्रथम फलन मानेंगे। तीसरा हमारा क्या है, ए फॉर एल्जेब्रिक, ए फॉर क्या है, एल्जेब्रिक होता है। यानी अलजेब्रा के शब्द क्या है, अलजेब्रा के शब्द, यानी अलजेब्रिक शब्द, अलजेब्रिक फंक्शन जिसको कहते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होगा भैया, जैसे सपोज दैट हमारा क्या आ गया, एक्स आ गया, 2x आ गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया, या रूट एक्स आ गया, ऐसे फंक्शन आ गए तो उनको हम मान सकते हैं प्रथम फलन। तीसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर आ गया तो उनको हम फलन मान सकते हैं। और चौथा हमारा है, चौथा यानी पांचवा, सॉरी पांचवा हमारा है ई, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी इसको बोलते हैं चर घातांकीय फंक्शन, क्या बोलते हैं भैया, चर घातांकीय, चर घातांकी, चर घातांकी मतलब या तो e के पावर एक्स आ जाए या तो a के पावर x आ जाए, यानी ऐसे जो फंक्शन आ जाएंगे, या 2 के पावर x आ जाए, 2 के पावर x आ जाए, अगर फंक्शन ऐसे आ जा रहे हैं तो उनको हम लास्ट में अगर ऐसा कोई आ रहा तो उसको हम f1 मान सकते हैं। यानी ये क्रम है हमारा f1 यानी प्रथम फलन मानने का। आइलेट, ये फार्मूला होता है आइलेट का, पहले अगर इनवर्स है तो पहले इनवर्स को मानेंगे, लॉगरिथम है तो लॉगरिथम को मानेंगे, एल्जेब्रिक है तो एल्जेब्रिक को मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री को मानेंगे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकी फंक्शन है तो उनको हम मानेंगे। ये क्रमानुसार फंक्शन मानने के नियम हैं। अब ये इनके आधार पर हम न्यूमेरिकल को लगाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कैसे किस फंक्शन में क्या माना जा सकता है। चलिए, जैसे एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा log x का इंटीग्रेशन यानी समाकलन निकालना है, किसका, log x का। अब log x यहां देखेंगे अगर कुछ है नहीं, केवल एक शब्द है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं कि log आधार ई log x इंटू 1 dx, क्या लिख सकते हैं इसको, log x इंटू 1 dx। अब देखिए हमारा ये हो गया f1 और ये हो गया हमारा f2। अभी हमने बताया आइलेट का नियम कि l आ गया ना, लॉगरिथम आ गया, उसके बाद 1 आया है, 1 मतलब कांस्टेंट आया है, तो हम सबसे पहले किसको मानेंगे, यानी इसको f1 मान लेंगे और इसको f2, यानी ये हमारा प्रथम फलन हो जाएगा और ये हमारा द्वितीय फलन हो जाएगा। अब हम फार्मूला पे रखते हैं, फार्मूला क्या रखेंगे, प्रथम फलन यानी log x इंटीग्रेशन ऑफ द्वितीय फलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स
प्रथम फलन इंटीग्रेशन ऑफ द्वितीय फलन, अब पूरे का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। अब जब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, log x, अब 1 का समाकलन करेंगे तो हमारा आ जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का अवकलन, अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/x, 1 का समाकलन करेंगे तो हमारा x हो जाएगा। अब इसका हमें समाकलन करना है, यहां पर देखेंगे x से x हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x log x माइनस 1 dx। अब 1 का जब समाकलन करेंगे तो हमारा आ जाएगा x log x माइनस x। अब जब हम समाकलन करते हैं तो लास्ट में एक कांस्टेंट लिखते हैं, यानी प्लस c लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया, प्लस c, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम प्लस c नहीं लिखते हैं, यानी एक कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, तो वह हमारा गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि लास्ट में कांस्टेंट c लिखना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं दिया क्या है, x sin x। अब देखिए यहां पर x यानी अलजेब्रिक भी आ गया, sin x और ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया। अब हम नियम देखते हैं, नियम अभी हमने बताया, अलजेब्रिक क्या है, पहले इनवर्स है, फिर लॉगरिथम है, फिर अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो सबसे ट्रिग्नोमेट्री पहले क्या आ रहा है, अलजेब्रिक, यानी इसको हम फंक्शन f मानेंगे, f1, यानी इसको हम क्या मान लेंगे, f1, और इसको क्या मान लेंगे भैया, f2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, f2 मान लेंगे, ठीक है। चलिए, यानी हम x को अलजेब्रिक है इसलिए इसको फंक्शन f1 मान लेंगे और इसको f2 मान लेंगे। अब इसको हम करेंगे तो f1 कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx प्रथम फलन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx अब पूरे का dx। अब देखिए sin x, अब sin x का हमें निकालना क्या है, समाकलन निकालना है। क्या निकालना भैया, समाकलन। तो sin x का क्या होता है, x माइनस कॉस x होता है, sin x का माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx, x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू sin x का हो जाएगा माइनस कॉस x, अब पूरे का क्या हो गया, dx। अब यहां लिखेंगे माइनस x कॉस x, अब ये माइनस बाहर कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx। और कॉस x का जब समाकलन करेंगे तो क्या जाता है भैया, साइन x, क्या जाता है, साइन x, और प्लस लास्ट में क्या लिख देंगे हम, c लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा, यानी खंडशः समाकलन हो जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में, बोर्ड के एग्जाम कई बार पूछे गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप इग्नोर मत कीजिएगा। इनको जितना आप लगाएंगे, मैथ क्या करता है कि जितना आप मुझे अभ्यास करोगे मैं उतना ही आपको आऊंगा, यानी मैथ अभ्यास जितना आप करेंगे उतना ही आपको आएगा। अब मैथ का अभ्यास नहीं करेंगे तो वो आपको एक दो दिन तीसरे दिन आपको भूल जाएगा। तो सबसे ज्यादा है अभ्यास करना, बिना अभ्यास के मैथ आने वाला नहीं। तो आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही मैथ आता चला जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, e के पावर x cos x। अब देखिए यहाँ e के पावर x एक्सपोनेंशियल आ गया और sin x एंड ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले किसको मानेंगे, अब हम नियम देखते हैं। नियम क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री पहले है, एक्सपोनेंशियल बाद में है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री को पहले मानेंगे। क्या मानेंगे भैया, ट्रिग्नोमेट्री को पहले मानेंगे। चलिए अच्छा देखते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री को पहले मानेंगे कि एक्सपोनेंशियल को। देखिए यहां पर क्या होता है, हम ध्यान से देखें अगर, तो e के पावर x का चाहे समाकलन करेंगे चाहे अवकलन करेंगे, उसका मान e के पावर x ही होता है। उसका क्या होता है, e के पावर x ही होता है। तो e के पावर x का हम जब समाकलन करेंगे तो वही रहेगा। इससे अच्छा है कि हम इसको प्रथम फलन मान लें। क्या मान ले भैया, प्रथम फलन इसको मान ले, ठीक है ना। तो जब हम e के पावर x को क्या मानेंगे, प्रथम फलन मान लेंगे। क्या मान लेंगे,
प्रथम फलन। यानी यहां पर हम मान लेते हैं कि माना e के पावर x क्या है, प्रथम फलन है, प्रथम फलन है। यानी e के पावर x यानी ये प्रथम फलन, ये द्वितीय फलन। क्या हो जाएगा, e के पावर x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ई के पावर x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डी एक्स। ठीक है, अब पूरे का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखिए यहां पर तो ये क्या हो जाएगा भैया, e के पावर x साइन x का निकालेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस कॉस x। क्या होता है, माइनस कॉस x माइनस e के पावर x का समाकलन अवकलन करेंगे तो e के पावर x ही आ जाएगा। साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x और dx। यहां क्या हो जाएगा भैया, e के पावर x माइनस e के पावर x कॉस x माइनस माइनस प्लस e के पावर x कॉस x dx। अब फिर वही चीज हो जाएगा, फिर यहां पर हम समाकलन दूसरे बार हम समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, दूसरी बार हम समाकलन करेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, दूसरी बार समाकलन करेंगे और इसको हम क्या मान लेते हैं, आई। क्या मान लेते हैं भैया, आई मान लेते हैं। किसको, e के पावर x साइन x को हम क्या मानते हैं, आई मान लेते हैं। अब यहां पर देखें तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, माइनस e के पावर x कॉस x प्लस, अब देखिए यहां पर भी ये f1 हो गया और ये f2 हो जाएगा। तो यहां पर वही करते हैं, e के पावर x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx माइनस d बाई डी एक्स ई के पावर x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx अब पूरे का dx। तब क्या हो जाएगा, i इक्वल टू माइनस ई के पावर x कॉस x प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा भैया, e के पावर x कॉस x का क्या हो जाएगा, साइन x माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स यानी e के पावर x का करेंगे तो e के पावर x और कॉस x का क्या हो जाएगा, साइन x dx। अब देखिए ये जो था मान हमारा यहां पर आ गया, यानी जितना मान जिसका हमें समाकलन करना था वही फिर आ गया। हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या कर देंगे भैया, आई कर देंगे। क्या कर देंगे, यानी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर x cos x माइनस e के पावर x cos x और प्लस e के पावर x साइन x और माइनस यहां कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आई। देखिए देखते हैं हम क्या गया, आई बराबर माइनस ई के पावर x cos x प्लस ई के पावर x साइन x, ये माइनस आई, यानी इसको हम लिख देंगे माइनस आई लिख देंगे। ठीक है, चल ये माइनस आई पक्षांतर कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। 2i इक्वल टू माइनस ई के पावर x cos x प्लस ई के पावर x साइन x। अब यहां देखिए ई के पावर x कॉमन है तो 2i इक्वल टू ई के पावर x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या हमारा, साइन x माइनस कॉस x, या i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ई के पावर x साइन x माइनस कॉस x। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा। यानी आई क्या है, किसको माना हमने, आई हमने जिसका समाकलन करना था उसको माना था। किसको माना था भैया, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x साइन x को हमने आई माना था। अब उसका समाकलन हमारा आ जाएगा 1/2 ई के पावर x साइन x माइनस कॉस x आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन यहां पर हमने एक चीज नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है, प्लस सी। तो यहां पर हम लिख देंगे प्लस सी। क्या लिख देंगे भैया, प्लस सी लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स x dx, यानी tan इनवर्स x का समाकलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया, tan इनवर्स x का समाकलन ज्ञात करना है। तो देखें
यहां पर क्या है, इसके आगे कुछ दिया नहीं है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू 1 dx। अब देखिए इनवर्स पहले आ गया, इसको हम F1 मान लेंगे, इसको F2 मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, अब पूरे का क्या हो जाएगा, dx। तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का अवकलन, क्या दिया है, tan इनवर्स x का अवकलन, तो tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 dx यानी x हो जाएगा, अब पूरे का क्या हो जाएगा, dx, पूरे क्या हो जाएगा भैया, dx। अब यहां पर हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां देखिए हम इसको क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, t। तो यहां पर हम लिख देते हैं, क्या लिख सकेंगे कि माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भैया, 2x dx बराबर dt, या dx x dx बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 dt। तो यहां पर देखिए x dx है, इसके स्थान पर क्या लिखते हैं, 1/2 dt। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t। अभी क्या हो गया, 1/t, और 1/t का जब हम समाकलन करेंगे तो क्या होता है, log t, क्या होता है भैया, log t। तो क्या हो जाएगा, बराबर x tan इनवर्स x और प्लस 1/2 log t और प्लस c। और t किसको माने हैं हम, x tan इनवर्स x प्लस 1/2 log, और t किसको माना भैया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना है, तो प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी सवाल जब आप फंक्शन जानेंगे, किसको पहले कौन सा मानना है, किसको पहले कौन सा मानना है, कहीं कहीं अपवाद है, किसका किसका, एक्सपोनेंशियल का और ट्रिग्नोमेट्री का। अभी जैसे एक सवाल बताया मैंने, e के पावर x और sin x का, तो e के पावर x का समाकलन भी करेंगे तो वही आएगा, अवकलन भी करेंगे तो वही आएगा, इसलिए हम e के पावर x को क्या मानते हैं, प्रथम फलन मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह से है, लेकिन यहां पर क्या है, x दिया है, अभी हमने पढ़ा था tan इनवर्स x का समाकलन करने के लिए, अब यहां पर दिया है x tan इनवर्स x का समाकलन, यानी यहां पर दो फलन दिया है, तो सबसे पहले किसको मानेंगे, इनवर्स को, फिर उसके बाद अलजेब्रिक को। तो इनवर्स को हम प्रथम फलन मान लेंगे और अलजेब्रिक को द्वितीय फलन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये f1 हो जाएगा और ये हमारा f2। तो इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल टू tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx और पूरे का dx। यहां पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x और x का करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर
और यहाँ पर x का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। यहां पर क्या हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 माइनस 1/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, अभी यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 जोड़ सकते हैं और 1 माइनस कर देंगे, यानी एक जोड़ देंगे और एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे भैया, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो यहां पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए एक साथ, इसको एक साथ ले लेंगे, अलग अलग कर देंगे तो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और माइनस 1/2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा, एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या बचेगा भैया, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 1 dx माइनस 1/2 1 dx और यहां क्या हो जाएगा प्लस 1/2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 1 dx का क्या हो जाएगा एक्स और प्लस 1/2, इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स और प्लस सी, या दोनों हल कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स और प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कि हमने कैसे नियम के आधार पर, फार्मूले के आधार पर एक दूसरे को तोड़ करके उसका आंसर लेते हैं। तो जब तक हमें नियम और सूत्र नहीं मालूम होगा हम सवाल को आसानी से नहीं लगा सकते। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिया है x अपान 1 प्लस कॉस एक्स का समाकलन करना है। क्या है, x अपान 1 प्लस कॉस एक्स। आपको जितने भी न्यूमेरिकल बताए जा रहे हैं, जितने भी सवाल बताए जा रहे हैं, ये मान के चलिए कि ये सभी बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। पेपर में आप उठाकर देखेंगे तो कई बार इन सभी प्रश्नों का जिक्र किया गया है। आपको वही क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं या कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आपने इन सभी वीडियो को देख लिया तो निश्चित ही रूप से आप कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए उन सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। दिया x अपान 1 प्लस कॉस एक्स, जिसको हम लगाते हैं, क्या करते हैं भैया, 1 प्लस कॉस एक्स है तो संयुग्मी से, यानी हर संयुग्मी से अंश एवं हर में गुणा करने पर तो कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स dx।
क्या हो जाएगा भैया, एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, सर्वसमीका है, हो जाएगा हमारा एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस क्या हो जाएगा भैया, एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यानी इसको हम दो पार्ट में तोड़ देंगे। कितने पार्ट में तोड़ देंगे, दो पार्ट में। क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यानी एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, और माइनस यहां क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। तो इसको अलग अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया हमारा, एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस एक्स, इसको पढ़ेंगे कॉट एक्स और इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। अब देखिए दो फार्मूले बन गया है, दो तरह के बन गए सवाल। हमारा दिया क्या क्या है, एक्स कॉसेक क्या दिया भैया, एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस एक्स कॉट एक्स कॉसेक एक्स। अब इसको हम मान लेंगे f1 और इसको मान लेंगे f2। यहां भी x को f1 मान लेंगे और इसको f2। दो तरह से सवाल हो जाएगा, तो हो जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स x इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और पूरे क्या dx माइनस दूसरा वाला भी कर देंगे, दूसरा वाला भी करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। अब हल करेंगे हम, तो हल करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो लिख देंगे क्या हो जाएगा भैया, एक्स माइनस कॉट एक्स। फिर क्या बचा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का समाकलन अवकलन करेंगे 1 आ जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो माइनस कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर दूसरा क्या है हमारा, ये है माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस एक्स कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस एक्स। अब देखिए यहां पर क्या दिया हमारा, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। क्या दिया भैया, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। अब जब इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स। क्या होता है भैया, माइनस कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस कॉसेक एक्स डी एक्स। तो अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉट एक्स, यहां क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स डी एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स कॉसेक एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स, सॉरी 1 कॉसेक डी एक्स है। क्या आएगा भैया, यहां पर एक्स का 1 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस, यह माइनस हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स डी एक्स। चलिए, तो माइनस एक्स कॉट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स प्लस एक्स कॉसेक एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉसेक एक्स डी एक्स हो जाएगा।
अब देखिए cot x का क्या होता है, log sin x होता है, और cos x क्या होता है, log tan x बाई 2 होता है। क्या होता है, log tan x बाई 2 होता है। ठीक है चलिए तो हम हल करते हैं। माइनस एक्स कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स का क्या होता है, log sin x होता है, और प्लस एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स का क्या होता है, log tan x बाई 2 और प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको 7i में देखे होंगे तो आपको फार्मूला बताया गया होगा cos x का, सॉरी cot x का, cosec x का, sec x का, इन सब का, tan x का फार्मूला आपको बताया होगा कि इनका समाकलन क्या होता है। उसी फार्मूले के आधार पर हम यहाँ मान रख देंगे तो ये हमारा मान आ जाएगा। ठीक है चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लगाने का प्रयास करते हैं, इसको लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए अच्छा चलिए इसको अलग अलग कर देते हैं हम। क्या करते हैं भैया, अलग अलग कर देंगे। तो अलग कर लेंगे तो e के पावर x tan इनवर्स x dx हो जाएगा, अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। अब देखिए यहां पर दो फलन हो गए, यानी दो इंटीग्रेशन हो गए। क्या हो गया भैया, दो इंटीग्रेशन हो गए। अब दोनों को हमें हल करना है। क्या करना है, दोनों को हल करना है। तो दोनों को हल करना है तो ध्यान से देखें, इसको हल करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फलन, ये f1 हो जाएगा हमारा, और ये हमारा क्या हो जाएगा f2। तो tan इनवर्स कॉमन लेंगे, tan इनवर्स x tan इनवर्स x कॉमन ले लिया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx, अब प्लस इसको ऐसे ही रहने दे, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, e के पावर x tan इनवर्स x, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, e के पावर x का e के पावर x dx, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये देखो ये दोनों एक ही बराबर हो गए, तो हमारा आ जाएगा क्या, e के पावर x tan इनवर्स x और प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, दिया है साइन इनवर्स 2x। क्या दिया है, साइन इनवर्स 2x दिया है। ठीक है तो हम क्या करेंगे, यहां पर पहले 2x को हम अलग करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, माना 2x बराबर t, तो अवकलन करने पर 2x का अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा 2dx बराबर dt, या dx बराबर आ जाएगा हमारा 1/2 dt। अब क्या करते हैं, मान रखने पर तो क्या हो जाएगा भैया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स t dt बाई 2, तो 1/2 कॉमन हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स t इंटू 1 dt। क्या लिख सकते हैं, इंटू 1 dt। अब देखिए ये इनवर्स है और ये क्या फलन है, तो इसको हम f1 मान लेंगे, इसको f2 मान लेंगे। क्या हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स t इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dt साइन इनवर्स t
इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt अब पूरे का dt। तो हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/2 साइन इनवर्स t इंटू टी माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स टी। साइन इनवर्स टी इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, सॉरी इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी dt इंटू टी dt। अब इसको हल करते हैं, इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहां पर हल करने के लिए इसको हम कुछ मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, आ जाएगा इक्वल टू 1/2 टी साइन इनवर्स टी माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। यहां क्या करेंगे, मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि माना 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर u। तो क्या करेंगे, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा -2t dt बराबर du। तो यहां पर t dt बराबर कितना हो जाएगा -1/2 du। अब यहां देखिए t dt है तो मान रखने पर, पुनः मान रखने पर क्या हो जाएगा -1/2 t साइन इनवर्स t माइनस 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी का स्थान क्या लिख सकते हैं, डी यू अपॉन रूट टी, डी यू अपॉन रूट टी। अब रूट टी को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, रूट टी को, सॉरी रूट 1 यू माने, इसको क्या माने हैं, यू माने हैं, यहां लिख देंगे रूट यू। अब यहां क्या हो जाएगा 1/2 टी साइन इनवर्स टी प्लस 1/4, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ u के पावर 1/2, यहां dt ना होकर के u हो जाएगा du। अब u की सापेक्ष करना है तो हो जाएगा 1/2 t साइन इनवर्स t प्लस 1/4 u के पावर 1/2 प्लस 1 यानी इंटू 2/3 u के पावर 3/2 और प्लस c। अब u किसको माने हो, तो ये 1/2 t किसको माना गया था भैया, t किसको माना गया था 2x को, t किसको माना गया था 2x को, यहां लिख देंगे 2x इंटू साइन इनवर्स 2x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा 1/6। u किसको माने हो 1 माइनस टी स्क्वायर को, तो लिख दिया 1 माइनस टी, टी किसको माने हो 2x को, तो 2x यानी 4x स्क्वायर पावर 3/2 और प्लस c। ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हम खंसा के समाकलन, खंसा समाकलन के सभी सवालों को हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपने खंसा समाकलन की दूसरी क्लास में, जिसमें आपको 7J के सभी प्रश्नों को, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल कराने का प्रयास किया जाएगा जो आपके बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिए और अपने घर पे रह करके इस ठंड के मौसम में इस क्लास का आनंद लीजिए और अपनी तैयारी को भरपूर बनाइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।